नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। क्या आपका क्लोजेट बार बार ऑर्गेनाइज करने के बाद भी मेसी हो जाता है या फिर एक सिस्टम सेट करने के बाद भी चीज़ें टिकती नहीं हैं? तो शायद प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग का तरीका नहीं बल्कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सब अननोइंगली कर लेते हैं। मैंने खुद अपना क्लोजेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद मुझे काफ़ी क्वेरीज आई कि क्या ऐसा कुछ है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ ऐसे ही क्लोजेट ऑर्गेनाइजिंग मिस्टेक्स जो हर किसी से बिना रियलाइज किए हो जाती हैं और उसी के साथ साथ उनके कुछ स्मार्ट सॉल्यूशंस भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपके क्लोजेट की ओवरऑल लुक सबसे पहले डिसाइड करते हैं हैंगर्स। अलग साइज, कलर और स्टाइल के हैंगर्स विजुअल क्लटर क्रिएट करते हैं और फंक्शनल प्रॉब्लम भी होती हैं। दीज आर प्लास्टिक हैंगर्स और इनकी क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से ये काफ़ी सारे टूट भी गए हैं और जब इनमें हम कोई हैवी क्लॉथ या फिर जो सैटिन वाले क्लोथ्स होते हैं उन्हें हैंग करते हैं तो वो ऐसे स्लिप होते रहते हैं जिसकी वजह से क्लोजेट इवेंचुअली मेसी हो जाता है। तो आप इस तरीके के हैंगर्स के साथ में स्विच कर सकते हैं। वायर के हैं, ऊपर मटेरियल एंटी स्लिप है। इस शेप की वजह से आपके क्लोथ स्लिप नहीं होंगे। जैसे कि अब आप इसमें चाहे अपनी शर्ट टांगे, पैंट्स टांगे या फिर साड़ी, आपका कपड़ा अपनी जगह से बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होगा। इसलिए मुझे ये हैंगर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। एंड दूसरी चीज़, ये काफ़ी पतले हैं तो क्लोजेट में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किड्स के हैंगर्स की। तो आप इस तरीके के छोटे वाले हैंगर्स परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। जो छोटी बच्चों की शर्ट्स होती हैं उन्हें हैंग करने के लिए ये हैंगर्स एकदम परफेक्ट है। अगर आप बड़े हैंगर्स में शर्ट या टी शर्ट्स हैंग करेंगे तो उनका शेप खराब हो सकता है। स्लिंग टोट्स और क्लचेस को जब हम शेल्फ पे कुछ इस तरीके से पाइल करके रखते हैं तो उनका शेप खराब हो जाता है और यूज़ करना भी मुश्किल होता है। जब ऐसे रखने से आप पीछे वाले क्लोथ्स को बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली आपके ये बैग्स नीचे गिरते रहेंगे। बैग्स को भी ऑर्गेनाइज करने का अपना एक तरीका है। आपके पास में अगर डोर्स हैं तो आप ऐसे डोर हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एडिशनल स्टोरेज आप क्रिएट कर सकते हैं अपने डोर के ऊपर जो भी आपके रेगुलर यूज़ वाले बैग्स हैं, जैसे कि स्लिंग बैग्स या फिर छोटे शोल्डर बैग्स। इस तरीके से आप किचन पेपर टॉवल होल्डर को डोर पर स्टिक करके अपने रेगुलर यूज़ के बैग्स यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे भी डोर को ओपन एंड क्लोज करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप शर्ट्स, पैंट या साड़ीज़ हैंग करते होंगे उन्हें एक साइड में करने के बाद में काफ़ी सारा स्पेस बैग में मिलता है जो इवेंचुअली वेस्ट ही होता है। तो एक कमांड हुक के ऊपर आप अपने हैंड बैग्स यहाँ पर भी पीछे हैंग करके रख सकते हैं। एंड देखिए, विदाउट एनी प्रॉब्लम या हिंड्रेंस आपके बैग्स जो हैं वो साड़ी से सेपरेट रहेंगे। जब भी बास्केट्स हम शेल्फ में रखते हैं तो अगर पीछे कुछ स्पेस बाकी है तो उस स्पेस को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है बैग्स को रखने के लिए। प्लास्टिक बैग में या इस तरीके से लंच बैग्स के अंदर आप बैग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी मैं आपको वही चीज़ करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस बाकी था। तो मेरा ये एक शोल्डर बैग है जिसे मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। अगर इस तरीके से शेल्फ में हम कपड़े रखते हैं तो कपड़ों को निकालते टाइम पूरा का पूरा जो शेल्फ है वो मेसी हो जाता है। सो टू अवॉइड दैट यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ शेल्फ डिवाइडर्स। ये वायर वाले हैं, आपको इसमें एक्रेलिक वाले भी मिलते हैं, लेकिन ये एकदम बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जो कि आपको ईजिली अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। इसको लगाते ही आपका जो शेल्फ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब जो भी कपड़े आप यहाँ पर रखते हैं उनका जो पाइल है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपका क्लोजेट कम मेसी रहेगा। आप इस तरीके के थोड़े से स्मार्ट सॉल्यूशंस को ऑप्ट कर सकते हैं जस्ट टू मेक योर क्लोजेट लुक फंक्शनल। इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करके भी आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं और आपके जो कपड़े हैं वो एक दूसरे में शिफ्ट नहीं होंगे। अब हम ड्रॉर की बात करते हैं। ड्रॉर में भी कपड़े जब हम ऐसे फाइल सिस्टम में रखते हैं तो आप देखो कि खोलते या बंद करते टाइम जो आपका ड्रॉर है वो एकदम मेसी हो जाता है और कपड़े बिखरने लगते हैं।
इनको भी अवॉइड करने के लिए ड्रॉर डिवाइडर्स आते हैं जो एडजस्टेबल होते हैं। आप उन्हें अपने ड्रॉर के साइज़ के अकॉर्डिंगली फिक्स कर सकते हैं और इससे भी आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है वो फेल होने से बचेगा। जब भी हमें बाहर जाने के लिए कहीं जल्दी होती है तो हम बहुत सारे आउटफिट के ऑप्शंस देखते जाते हैं कि चलो ये पहनना है या वो पहनना है, और इसी के चलते हम उन कपड़ों को वापस जगह पर रख नहीं पाते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हमारा ये जो क्लोजेट है वो सबसे ज़्यादा मेसी होता है और उसके बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा क्लोजेट कुछ इस तरीके से कम्प्लीटली बिखर गया है। तो आप सबके लिए क्या आइडल सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि जो भी कपड़े हमने निकाले हैं एंड देन वी डिसाइडेड कि इसे हमें आज वेयर नहीं करना है, तो हम उसे वापस उसकी जगह पर रख दें। और जगह पर रखने के लिए आई कम्प्लीटली अग्री कि यू माइट जस्ट नीड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, लेकिन मेरे साथ तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कहीं जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ और उसी टाइम में अपने क्लोजेट को ऑर्गेनाइज भी करती जाऊँ। सो व्हाट आई डिड कि मैंने अपने ऐसे 2 शेल्फ में छोटे छोटे एरियाज़ डिवाइड कर दिए हैं। अब जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ और मैंने मल्टीपल आउटफिट्स निकाले हैं तो मैं इन छोटे स्पेस में उन्हें रखती जाती हूँ। ऐसे करने से मेरा क्लोजेट उतना ज़्यादा मेसी नहीं होता है और एट द एंड ऑफ द डे या फिर कभी भी वीक में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ से चीज़ें उठा करके वापस उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख दूँगी। इससे मेरा टाइम भी सेव होगा, कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे और जो क्लोजेट है वो उतना ज़्यादा मेसी भी नहीं दिखेगा। या फिर आपके पास में अगर इस तरीके से आपका डोर वाला क्लोजेट है तो कुछ स्पेस निकाल के आप बास्केट्स रख सकते हैं और इसमें जो भी आपके स्पेयर क्लोथ्स हैं उन्हें रख दें। डोर के ऊपर आप हुक्स लगा करके या हैंगर्स लगा के दुपट्टे हैंग कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, लेकिन मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मुझे ये उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता है। एक तो दुपट्टे दरवाजे पे फंसते रहते हैं और दूसरा जब भी आपको कोई दुपट्टा मैचिंग का चाहिए है और वो नीचे की तरफ होगा तो आपको सारे दुपट्टों को बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप जो भी आपको दुपट्टा चाहिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है। अब कुछ हैंगर्स आते हैं जिसमें आपको 5-6 स्लॉट्स मिलते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 ही दुपट्टे ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर दुपट्टे बहुत सारे हैं तो आप एक इस तरीके का बॉक्स ले सकते हैं जिसमें लिड लगा हुआ हो। मैं अगर मेरी बात करती हूँ तो मैं उतने ज़्यादा दुपट्टे वाले सूट ओकेजनली वेयर करती हूँ। जब भी हम मंदिर जा रहे हैं या पूजा है तो मैं इस तरीके से दुपट्टों को फोल्ड कर देती हूँ और वंस इन अ वाइल इस बॉक्स को बाहर निकाल करके थोड़ा सा इस पूरे के पूरे स्टैक में से दुपट्टा धोना मेरे लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और इस बॉक्स के अंदर एक बार में मेरे सारे दुपट्टे मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, या तो ऊपर रख दें या फिर एकदम नीचे जैसे मैं रखती हूँ यहाँ पर। जब भी चाहिए बॉक्स को पुल करके मैं दुपट्टे को चूज़ कर सकती हूँ। कभी कभी इम्पल्स बाय करके हम रॉन्ग ऑर्गेनाइजर्स चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये एक शर्ट ऑर्गेनाइज़र है। साइड में आपको 2 स्ट्रिप्स दिखेंगी जिनकी वजह से जो शर्ट्स हैं वो अनप्रेस्ड हो जाती हैं या फिर उनमें रिंकल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप शर्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऊपर से तो शर्ट निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, लेकिन स्ट्रिप्स लगी होने की वजह से अगर बीच में से कोई शर्ट आपको निकालनी है तो आप देख सकते हैं कि जो शर्ट है यहाँ से उसमें रिंकल पड़ने लगते हैं और शर्ट कम्प्लीटली ऐसा लगता ही नहीं है कि इसे हमने आयरन करके रखी है। तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लगा। मैं इसी तरीके से डायरेक्टली शर्ट्स को शेल्फ में रख देती हूँ। ये एक साड़ी ऑर्गेनाइज़र है, ऊपर से जिप ओपन करके आप साड़ीज़ को निकाल सकते हैं। हो सकता है ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी सारे लोगों को प्रैक्टिकली काम दे रहा हो, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। अब इसको ओपन जब हम करते हैं तो जैसे शर्ट ऑर्गेनाइज़र में 2 स्ट्रिप्स आती थी वैसे ही इसमें भी आती हैं, लेकिन यहाँ से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से साड़ी दिखती हैं। शेल्फ में अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ऐसे वर्टिकल रखने की वजह से आपको इसे बाहर निकालना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। सो मुझे लगा कि इस तरीके से सेपरेट जो साड़ी कवर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप इन्हें जब इस तरीके से अपने शेल्फ के ऊपर रख भी देंगे तो जो भी आपको सामान चाहिए है या जो भी आपको साड़ी चाहिए है, आप पाइल में से उसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करके अपना स्पेस भी बचा रहे हैं और टाइम भी।
अब हम सब अपने शेल्फ को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके की डीप बास्केट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन बास्केट में एक बार में बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इन ऑर्गेनाइजर्स के अंदर अपने कपड़ों को ऐसे कुछ स्टैक करके रखते हैं, या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजर में चीज़ों को फाइल सिस्टम में रखते हैं। अब बेसिकली क्या है कि आप इस ऑर्गेनाइजर को एज अ ड्रॉर इस्तेमाल कर रहे हैं शेल्फ में, जिसे आप बहुत आराम से पुल आउट और पुल इन करके जो भी सामान आपको चाहिए है, क्योंकि अगर वो फाइल सिस्टम में होगा तो आप उसे ईजिली देख के वहाँ से पिक कर सकते हैं। क्योंकि इस बास्केट में हम कपड़ों को फाइल सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो निकालने के साथ साथ उन्हें वापस रखना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम इस बास्केट की बात करते हैं जिसमें मैंने कपड़ों को स्टैक करके रखा है। तो स्टैक अगर आप करके रखना चाहते हैं तो उन कपड़ों को रखिए जिन्हें आप ओकेजनली वेयर करते हैं, जैसे कि स्कर्ट्स हैं। तो ओवरऑल मैं स्कर्ट्स बहुत ही कम वेयर करती हूँ, कहीं फंक्शन है, पार्टी है तभी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बास्केट के अंदर मुझे चीज़ों को फाइल सिस्टम में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करने से आपका जो क्लॉजेट है वो बहुत जल्दी मेसी नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला, आप इसे एज अ ड्रॉर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आराम से पुल करके आप चीज़ें देख करके जो भी चाहिए उसे पिक कर सकते हैं। जिन बास्केट्स में आप चीज़ों को स्टैक करके रखेंगे उनको एक्सेस करने के लिए आपको पूरी बास्केट को क्लॉजेट से बाहर निकालना पड़ेगा। हर मौसम के कपड़े एक साथ रखने से क्लॉजेट ओवरक्राउड लगता है और डेली यूज आइटम्स के बीच में अननेसेसरी आइटम्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर कभी सडन वेदर चेंज हो तो उसके लिए हम कुछ विंटर क्लोथ्स रखते हैं हैंडी, लेकिन अपने रेगुलर समर क्लोथ्स में रखने से आपका क्लॉजेट जल्दी मेसी होगा। तो जो भी आपके सीजनल क्लोथ्स हैं उन्हें रखने के लिए आपको एक डेजिग्नेटेड स्पेस को डिसाइड करिए। यहाँ इस शेल्फ में बास्केट को रखने के बाद में आप देखोगे कि पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्पेस को यूटिलाइज किया जाए, जो भी हमारे सीजनल विंटर क्लोथ्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस तरीके से ये पीछे रखे भी रहेंगे, जब भी ज़रूरत होगी हम इन्हें निकाल सकते हैं एंड हमारे रेगुलर स्टफ़ के बीच में ये कपड़े कभी नहीं आएंगे। वर्टिकल स्पेस को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। डोर्स पर ऐसे ऑर्गेनाइजर्स लगा करके आप कैप, बेल्ट्स एंड पर्सेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप इस तरीके का टिश्यू होल्डर डोर पर स्टिक करके स्कूल के जो बेल्ट्स एंड टाइज होते हैं बच्चों के, उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया डोर वाला वार्डरोब। अगर आपके पास ऐसा स्लाइडिंग वार्डरोब है तब भी आप इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करके बेल्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पीछे जो स्पेस बचता है उसमें आप जो भी मिसलेनियस चीज़ें हैं उन्हें रख दें और आगे आपके रेगुलर क्लोथ्स। ये तो मैं आपको वैसे ही दिखा चुकी हूँ कि ऐसे हुक्स का इस्तेमाल करके भी हम पर्स और बेल्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पीछे की तरफ वर्टिकल स्पेस जो बचता है वहाँ पर आप ऐसे अपने पर्सेस को हैंग कर सकते हैं। जो भी आपके ओकेजनल वेयर क्लोथ्स हैं, जैसे कि पार्टी वेयर्स हो गए, कुर्ते हो गए, दुपट्टे हो गए, इनको आप इस तरीके की क्लोथ बास्केट्स में शेल्फ में पीछे की तरफ रख सकते हैं एंड फ्रंट में आप अपने रेगुलर क्लोथ्स रख दीजिए। जब भी ज़रूरत होगी आप इन्हें ईजिली निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं 2 बास्केट्स का इस्तेमाल करती हूँ अपने हस्बैंड के क्लोजेट में कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कुछ कुर्ता पजामाज होते हैं जिन्हें हम बहुत फ्रीक्वेंटली वेयर नहीं करते हैं, तो गंदे ना हो, डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बास्केट्स का इस्तेमाल होता है। सेम गोज़ विद दुपट्टा, क्योंकि मैं दुपट्टा उतनी जल्दी वेयर नहीं करती हूँ तो मैं इस तरीके की बास्केट में इन्हें रख देती हूँ। अगर क्लॉसेट ओपन करते ही हर चीज़ दिख रही है डिफरेंट कलर्स, पैटर्न एंड पैकेजिंग में, तो वो मेंटली एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। तो जब भी आप अपने लिए बास्केट्स का इस्तेमाल करते हैं क्लॉसेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मैचिंग या फिर न्यूट्रल कलर का सिलेक्शन करिए। लेबल्स लगाइए जहाँ पर भी आपको ज़रूरत लगती है, और जो भी आपके डेली यूज़ आइटम्स नहीं हैं उन्हें क्लोज स्टोरेज में शिफ्ट कर दें। क्लॉसेट विजुअली काम लगता है और आपको हर चीज़ जल्दी मिल जाती है। अब आज इस वीडियो में आपको जो तीनों क्लॉसेट दिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों क्लॉसेट ऐसे ही ऑल द टाइम ऑर्गेनाइज रहते हैं। मैं भी आफ्टर ऑल एक इंसान ही हूँ, तो क्लॉसेट डेफिनेटली मेसी हो जाता है।
लेकिन जब हम चीज़ों को प्रॉपरली उनकी जगह पर रखना सीख जाते हैं तो उसे टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करना या वापस से चीज़ों को सेट करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।